आज प्राइम टाइम में हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित किताब ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। अरब सागर जो उनकी बुक्स में लिखा हुआ है। फिलिस्तीन में हमारे अरब भाइयों के गला घोटा जा रहा है। तो वहां का एक शासक हुआ था सलाउद्दीन अय्यूबी। 1137 ईस्वी में इराक के एक सुन्नी परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन में इन्होंने धर्मशास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित, कानून एवं कुरान की पढ़ाई पूरी की। बचपन में जब सलाउद्दीन गलियों में खेल रहे थे तो उनके वालिद की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने उनसे हाथ से ऊपर उठा कर कहा, मैंने तुम्हारी वालिदा से इसलिए निकाह किया था और इसलिए तुमको जना था कि बड़ा होकर तुम बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाओ। मैंने इसलिए आपको जन्म दिया था। और ऊपर से उसको पटक दिया और वो नीचे गिरकर रोने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लिया और मन लगाकर पढ़ाई की। उसके बाद युवा होने के बाद सैनिक के तौर पर राज्य की सेना में शामिल हो गए। 1169 ईस्वी में जो इनके चाचा थे सिकोहा खा की मौत के बाद ये काहिरा के खलीफा बन गए। 1174 ईस्वी तक इन्होंने अपनी बहादुरी, योग्यता के आधार पर बगदाद, सीरिया, मेसोपोटामिया और जो छोटी छोटी रियासतें थी अरब राज्य के आसपास, उसको इन्होंने जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। युद्ध में जीती हुई संपत्ति से ये जो है स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी का निर्माण कराते थे और जो गरीब प्रजा थी उसमें वो उस धन को वितरण कर दिया करते थे। 1187 ईस्वी में क्रुसडेंट की सेना, जिसको ईसाइयों की सेना कहते थे, वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। ये अपनी सेना लेकर चल दिए हातिन का युद्ध मैदान में। दोनों सेना मैदान में डट गई, सलाउद्दीन की सेना और क्रिसट की सेना। अरबी सेना सामने थी, तुर्क लड़ाके, घोड़े, हाथियों से सुसज्जित थी। उधर भी ईसाइयों की सेना थी। सलाउद्दीन ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। ये बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसमें हजारों सैनिक इधर से मारे गए और हजारों सैनिक उधर से मारे गए, लेकिन सलाउद्दीन पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ता चला गया। बड़ी बहादुरता से युद्ध लड़ा, चतुराई से युद्ध लड़ा। इस युद्ध में सलाउद्दीन की जीत हुई और जो बंदी पकड़ लिए गए थे, जो घायल थे, उनका इलाज करवाया गया और जो बच्चे थे, बूढ़े, जवान, उनको आजाद कर दिया गया। जो सैनिक थे उनको छोड़ दिया गया।
इस तरह सलाउद्दीन अय्यूबी एक योद्धा और बलवान के साथ साथ एक दयावान शासक भी था। आगे चलते हैं। जेरूसलम, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा। जब मक्का के शासक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो गए थे, तब वे ऊंट से सवार होकर यरूशलेम में अपने रिश्तेदार के यहां पहुंचे। बैतुल मुकद्दस वो जगह थी, वहां पर उन्होंने नमाज के लिए अपने हाथ से एक मस्जिद का निर्माण कराया, मुसलमानों के साथ मिलकर, मस्जिद अक्सा। तो लगभग 6 माह या उससे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में नमाज पढ़ी, बैतुल मुकद्दस की तरफ कर कर। क्योंकि पूरे कायनात का मुसलमान भी उस समय बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ता था। इस तरह मुसलमानों को लिए भी बैतुल मुकद्दस एक पवित्र जगह मानी जाती थी, है और रहेगी। ये जो क्षेत्र था, यहूदी, ईसाई और इस्लाम को मानने वाले लोग यहां पर बाहुल्य संख्या में थे यरूशलेम में। और 1188 ईस्वी में एक पादरी ईसाई ने यूरोप में यह अफवाह फैला दी जाकर कि यरूशलेम में मुसलमान ईसाइयों का कत्ले आम कर रहे हैं। यूरोप के शासक भड़क गए और वो वहां के शासक एकत्रित होकर यरूशलेम की तरफ चल दिए। उधर ये जगह यहूदियों के लिए भी एक पाकिस्तान था, क्योंकि उनके जो पैगंबर थे सुलेमान अस्सलाम का टेंपल भी जेरूशलेम में था, तो इसलिए यहूदी भी इस जगह को अपना मानते थे। अब ईसाई और यहूदियों ने मिलकर, सलीबी भी थे उसमें, यूरोप के बादशाह थे पोप सर रिचर्ड्स के नेतृत्व में जेरूशलेम में हमला करके इतना खून बहाया, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतों का इतना बुरा कत्लेआम किया। सड़कों पर लाश ही लाश बिछा दी, गलियों में खून हो गया, नालियां खून से बहने लगी। लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम कर दिया गया। बड़ा भयंकर वो वाकया रहा होगा यरूशलेम में। ग्यारह सौ 89 ईस्वी में यरूशलेम
की तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी ने रुख किया। अतः वहां का नेतृत्व इंग्लैंड के रिचर्ड्स, जर्मन के फ्रेडरिक कर रहे थे। जब उन्हें इस बात की खबर मिली कि सलाउद्दीन जेरूसलम पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने पूरे जेरूसलम को एक महलनुमा में तब्दील करके जगह जगह तीर कमान और आग के गोले, ज्वलनशील तेल, हथियार, सैनिक, एक पूरा महल क्षेत्र सैनिकी छावनी में तब्दील कर दिया, जवाब देने के लिए सलाउद्दीन के लिए। सलाउद्दीन अपनी संगठित सेना को लेकर आ रहा था। उसने भी अपना पड़ाव जेरूसलम की सीमा के पास में डाल दिया। उसने देखा दूरदर्शिता से, उस टाइम एक दूरबीन की विधि से उसने देखा कि महल पूरी तरीके से सुरक्षित कर रखा है। तब उसने अपना एक दूत भेजा और कहा दूत के द्वारा कि आप जेरूसलम को शांतिपूर्वक खाली कर दीजिए, हमको सिर्फ। सर रिचर्ड्स ने उस राजदूत की सर भरे दरबार में काटकर और एक थाली में सजाकर उसके ऊपर कपड़ा रखकर सलाउद्दीन के खेमे में वापस अपने सैनिकों द्वारा भिजवा दिया गया। महल की दीवार के आसपास सलाउद्दीन ने अपनी पहली टुकड़ी भेजी। इधर से भी हमला हुआ, उधर से भी हमला हुआ। सैनिक मारे जा रहे थे, एक के बाद एक लाशें गिर रही थी, इधर से भी और उधर से भी। दूसरी टुकड़ी भेजी दीवार के आसपास, क्योंकि बैतुल मुकद्दस में अंदर जाना था जीतने के लिए। सैनिक पे सैनिक चढ़ रहे थे, लाशों पे लाशें चढ़ रही थी, लेकिन सलाउद्दीन के सैनिक पीछे नहीं हट रहे थे, हार नहीं मान रहे थे। जज्बा था लड़ने का, कौम के प्रति गुस्सा था। उन वॉरियरों ने एक कसम थी कि हमको बैतुल मुकद्दस जीतना है। बढ़ते चले गए, आगे बढ़े और आगे बढ़े। उधर से तीर, ज्वलनशील तेल फेंका गया, आग के गोले फेंके गए, सैनिकों को मारा गया, इधर से भी इधर से भी। अंततः एक दीवार को भेदने में लाशों के चट्टे चढ़ते चले गए। वो दीवार को उन्होंने अंततः तोड़ दिया और अंदर घुसने लगे। सैनिक मर रहे थे, मार रहे थे, लेकिन आगे बढ़ रहे थे। सलाउद्दीन भी अपने नेतृत्व में आगे बढ़ा। सर्वप्रथम जब उसने यरूशलेम की भूमि पर रखते ही उसने उसको सजदा किया, बैतुल मुकद्दस की जमीन को, और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हाथ में नंगी तलवार थी, लेकर वो महल की तरफ अग्रसर हुए। बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। उनके सामने फ्रेडरिक आए। बड़ी बहादुरता से उनका युद्ध फ्रेडरिक से हुआ। उन्होंने फ्रेडरिक को युद्ध में हराकर उसकी गर्दन काट दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका खून रक्त उस महल में बिछो दिया। आगे चलकर सैनिकों ने सर रिचर्ड्स को भी कत्ल कर दिया। जो भी उनके समक्ष आ रहा था तलवार लेकर, वो उसको लगातार मारे जा रहे थे। युद्ध जीत लिया गया। जीत के नंगाड़े बजने लगे। अतः सलाउद्दीन ने महल की दीवार पर खड़े होकर एक ऐलान किया कि
ईसाई और यहूदी घबराए नहीं। आप अपनी स्वेच्छा से यदि बैतुल मुकद्दस में, यरूशलेम में रहना चाहे तो रह सकते हैं। अतः यदि आप इसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आपके साथ इज्जत का व्यवहार किया जाएगा, नहीं तो आपके बच्चों, बेटे बेटियों को कोई आप पर हमला करेगा। इस तरह वो एक योद्धा, वीर होने के नाते एक दयावान भी था। जो घायल हुए थे यहूदी ईसाई सैनिक, उनका इलाज कराया। जो युद्ध में गिरफ्तार किए गए थे उन सैनिकों को भी सलाउद्दीन अय्यूबी ने आजाद कर दिया। इस जीत के बाद सलाउद्दीन ने फतेह का जश्न नहीं मनाया और अपने हमले जो थे क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में जारी रखे। एक बार मैदानी जंग में सलाउद्दीन दोपहर के समय अपने खेमे में आराम फरमा रहे थे। पगड़ी उतारकर सो रहे थे। उनके बॉडी गार्ड भी इधर उधर हो गए थे। तभी एक दुश्मन ने गिरे हुए पर्दे से झांक कर देखा कि सुल्तान अय्यूबी सो रहे हैं करवट लेकर। अतः उसने इधर और देखा और मौके का फायदा उठाकर वो अंदर घुस गया और खंजर निकालकर सलाउद्दीन की तरफ बढ़ा। बिजली की फुर्ती से सलाउद्दीन की आंखें खुली और वो खड़ा हो गया। उसने उसके खंजर वाला हाथ पकड़कर और अपने घूंसे से उसके जबड़े पर इतना बड़ा प्रहार किया, उसको जबड़ा उसका तोड़ दिया और नीचे गिराकर उस पर हावी हो गया। योद्धा था। उसके बाद में शोर हुआ, आसपास के जो खेमे के सैनिक थे वो आ गए। उसने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में उसको सर्टिफाइड किया। वो एक ईसाई सैनिक था, उसको जेल में डाल दिया गया। इस तरह अरब के इतिहास में सलाउद्दीन अय्यूबी को एक महान योद्धा, वीर के साथ साथ इस्लाम का टाइगर कहा जाता है और रहेगा अरब सागर के इतिहास में। उस जैसे योद्धा सदियों में पैदा होते हैं। वो लगातार सच्चाई और ईमानदारी, निर्भीकता से जब तक जीवित रहा, इसी पर वो कायम रहा। 4 मार्च 1193 ईस्वी में एक बीमारी के तहत सलाउद्दीन अय्यूबी की मौत हो गई। मौत के बाद उसको काहिरा के एक कब्रिस्तान में ससम्मान इस्लामिक तौर तरीके से दफनाया गया। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में का जो चैप्टर सलाउद्दीन अय्यूबी का यहाँ पर
रोज रोता है। मैं नेक्स्ट एपिसोड में भारतीय इतिहास में एक महान राजा हुआ है था, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका सेनापति कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। इतिहास के उन पन्नों पर जाऊंगा और आपसे उस जानकारी को साझा करूंगा। जय भारत, जय कांग्रेस, धन्यवाद।